बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये हमने 1 दिसंबर को पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 का। सही ना, लेक्चर नंबर 2 था ये, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल सका। आप लोग सुन नहीं सके, हम लोग पढ़ तो चुके हैं। अच्छा जी, हमारे पास लेंसेज की बात कर रहे हैं। हमारे 5 केसेस हो चुके हैं, ये छठा केस हमने डिस्कस करना है, जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखा जाता है। आप ये देखें कि जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं, ये ब्लैक कलर से आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर से 2 रेज निकलती हैं। एक रेज इस तरह से निकलती है कि आप ये ऑब्जेक्ट के टिप से ऑप्टिकल सेंटर को मिलाते हैं और रे को आगे बढ़ाते हैं। इसको पीछे हम जब डॉट एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहाँ से आपने रेड कलर से जो है ऑब्जेक्ट की टिप से लेके कहाँ तक मिलाया, आपने मिलाया अपर्चर तक, और अपर्चर की टिप से लेके फोकल लेंथ तक मिलाते हैं, तो हमारे पास ये बनता है। इमेज हमारी जो देखते हैं अब, वो कौन सी बन रही है? इसकी इमेज बन रही है वर्चुअल बन रही है। अपराइट यानी कि सीधी है। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी इमेज बन रही है, उसी तरफ बनती है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। ये केस हमारे पास एप्लीकेबल होता है मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। ठीक है जी। तो हमारे पास ये हमारा छठा केस है, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का आखिरी केस था ये। ठीक है। कि जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं तो इमेज उसी तरफ बनती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से कि आपने फोकल लेंथ से मिलाना है, जो अपर्चर से लाइन आ रही है उसको। और आपने क्या करना है कि ये देखिए, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है अपर्चर तक। ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को मिलाता है और इन 2 पॉइंट्स को मिलाना है। पीछे डॉटेड लाइन जो है इमेज बनाएंगी। ये जरा गौर से देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज किस तरह से बनती है। मैग्नीफाइड बनती है, अपराइट यानी कि सीधी होती है, वर्चुअल होती है, और लोकेटेड ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। दिस केस इज एप्लीकेबल इन मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। नाउ लेट मी कंसीडर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का सिर्फ एक ही केस हमारे पास है। अब ये केस हमारे पास क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं, कंसीडर करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को डायवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, बिल्कुल सीधी रे आई और अपर्चर से टकराने के बाद चली गई, डाइवर्ट हो गई। एक रे आपके पास जो है ऑब्जेक्ट की टिप से ऑप्टिकल सेंटर तक बनाई आपने ब्लू कलर से, और रेड कलर से जो आपने रे बनाई वो आपका अपर्चर से टकरा के ऊपर चले गए, डॉटेड लाइन पीछे आ गई। जहाँ पे ब्लू और ब्लैक लाइन, ब्लू और रेड लाइन कट हो रही है, वहां पे इमेज बन रही है। अब आप ये देखिए, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। कॉनकेव लेंस की जो इमेज है हमेशा वर्चुअल बनेगी, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है। अच्छा जी, ये देखें, पिंक कलर की इमेज है। ऑलवेज अपराइट यानी कि सीधी इमेज बनेगी, छोटे साइज की बनेगी। ऑलवेज रिड्यूस्ड, ऑलवेज लोकेटेड ऑन सेम साइज एट ऑब्जेक्ट, हमेशा उसी तरफ बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। दैट इज व्हाई द इमेज इज वर्चुअल। इमेज वर्चुअल, ये पिंक कलर की इमेज आपको नजर आ रही होगी। ठीक है जी, ये इमेज नजर आ गई आपको। तो ये हमारे पास कॉनकेव लेंस का एक ही केस है। ठीक है। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस वो होता है जो आप थिन लेंस फार्मूला देखते हैं। थिन लेंस फार्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है। ये हमारे पास 2008 और 2002 में 4 नंबर का आया था। ये कहते हैं ड्राइव लेंस इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप लेंस इक्वेशन बनाइए। ठीक है। ये 2002 और 2008 में 4 नंबर का पूछा था। ज्यादा मार्क्स का नहीं है, जब हमारे पास ओल्ड पैटर्न फॉलो होता था, नए पैटर्न पे हमारा कोर्स नहीं था। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये ड्राइव करेंगे। सही है जी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, जो हमने एफ और 2f के बीच में रख दिया। उस ऑब्जेक्ट को ओपी कह दिया। ठीक है जी। हमने उस ऑब्जेक्ट को कह दिया ओपी। उसकी इमेज हमारे पास आई क्यू नजर आ रही है दूसरी तरफ जो बन रही है, जो कि हमारे पास मैग्नीफाइड भी है और रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज। ठीक है जी। इन्वर्टेड इमेज है, ये आपके पास इस तरह से बन रही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये देखते हैं कि हमारे पास f क्या है। f से लेके x तक का फासला है, जो कि हमारा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। अच्छा जी। p हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो p से लेके x तक का डिस्टेंस होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। स्मॉल q हमारे पास क्या है, q से लेके x तक का फासला है, जो कि हमारे पास इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हुज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ थिन कॉन्वेक्स लेंस एज शोन बाय द डायग्राम।
अच्छा, अब हमारे पास ये कहते हैं कि एज शोन इन द फिगर कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है OPX और IQX। ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास जो है सिमिलर कह रहा है। सिमिलर ट्राइंगल हमारे पास क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल वो होते हैं जिनके दो एंगल्स आपस में सेम होते हैं, ठीक है। दो एंगल आपस में इनके सेम है, ठीक है। दो एंगल किस तरह से सेम है हमारे पास? ये हमारे पास ये देखिए, एंगल P 90 डिग्री का बन रहा है, एंगल Q हमारे पास 90 डिग्री का बनता है। एंगल P 90 डिग्री का, एंगल Q हमारे पास 90 डिग्री का नजर आ रहा है हमें, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास हमने 90 डिग्री का बना दिया और Q को भी 90 डिग्री का बना दिया। अच्छा, पॉइंट X पे देखें, दो एंगल हमारे पास ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये दोनों थीटा आपस में बराबर है, तो हमने इनको क्या कहा कि OPX का परपेंडिकुलर हो गया OP। अगर हमने OPX के परपेंडिकुलर को IQX के परपेंडिकुलर यानी IQ से डिवाइड कराया, अब हम क्या करते हैं, ये बराबर होगा हमारे पास किसके? ये बराबर किसके होगा हमारे पास? XP यानी कि बेस। PX को अगर हम डिवाइड करा दें बेस को, PX को डिवाइड किससे करा दें? QX से, तो इसके बराबर होगा। P से लेके X तक का फासला किसके बराबर है? P से लेके X तक का जो फासला है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी P के बराबर है। और Q से लेके X तक का फासला हमारे पास इमेज डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर है? Q के बराबर। ये हो गया यानी OP अपॉन IQ बराबर हो गया PX अपॉन QX विच इज इक्वल टू P अपॉन Q। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल और कंसीडर करेंगे, इसी के अंदर हम देखेंगे दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है AXF और एक ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है IQF। ये दो ट्राइंगल अभी हमारे पास नजर आ रहे हैं AXF। जरा गौर कीजिएगा राइट साइड, AXF और IQF, ये दो ट्राइंगल है, ठीक है जी। ये दो ट्राइंगल जो हमें ट्रेसिंग करना शुरू करिए, ठीक है। ये ट्राइंगल हमारा हो गया AXF और ये ट्राइंगल हमारा हो गया IQF, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इनमें भी 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है हमें। ये देखें, ये दोनों 90 डिग्री के, X पॉइंट पर 90 डिग्री का और Q पॉइंट पर 90 डिग्री का। इसके दो एंगल थीटा थीटा आपस में बराबर है, जो कि अल्टरनेटिव एंगल है, ठीक है जी। अब हमारे पास देखें, नजर आ गया आपको। अब हम ये कहते हैं कि हम इसका परपेंडिकुलर जो कि AX के बराबर है और IQF का जो परपेंडिकुलर है, देखिए AX के बराबर है और IQF का जो हमारा वो किसके बराबर है? IQ के बराबर है। ये इसको डिवाइड कराया दोनों के परपेंडिकुलर को और दोनों की बेस को, यानी XF डिवाइड बाई QF। सही है जी। तो हमारे पास ये बराबर आता है, X से लेके F तक का फासला देखें फोकल लेंथ के बराबर है और Q से लेके F तक का फासला जो है Q माइनस F के बराबर है। अब हम ये कहते हैं कि X बराबर है OP के, तो AX बराबर हो गया OP के। कंपेयर किया हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास P अपॉन Q बराबर हो गया F डिवाइड बाई Q माइनस F के। अच्छा, इसको हमने पलट दिया यानी कि रेसिप्रोकल कर लिया, Q अपॉन P इज इक्वल टू Q माइनस F अपॉन F। दोनों साइड्स को हमने डिवाइड कराया Q से। जब हम दोनों साइड्स को Q से डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास Q डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू Q माइनस F डिवाइडेड बाई FQ आ गया। सही है जी। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगले स्टेप में एलसीएम को ब्रेक कर दिया। Q डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई क्यू एफ माइनस एफ अपॉन एफ क्यू। अब हम क्या करेंगे, Q को Q से काटा लेफ्ट पे और राइट पे आते हैं तो Q को फिर Q से काटा, F को F से काटा, क्या बच गया हमारे पास? 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन Q। थोड़ा सा अरेंज किया, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q आ जाता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है लेंस इक्वेशन। अच्छा, साइन कन्वेक्शन की जब बात करते हैं तो एफ फोकल लेंथ पॉजिटिव कब लेते हैं? जब हमारा लेंस कॉन्वेक्स हो। और फोकल लेंथ नेगेटिव कब लेते हैं? जब हमारा लेंस कॉनकेव हो। पी को हम पॉजिटिव कब लेते हैं? जब रियल ऑब्जेक्ट हो। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। और पी को हम निगेटिव कब लेते हैं? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं एक इमेज ले रहा हूँ, उसकी दोबारा इमेज ले रहा हूँ, तो जिस इमेज की मैं इमेज ले रहा हूँ वो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है जी। क्यू हमारे पास रियल कब होगा? जब होगा तो क्यू पॉजिटिव है, यानी कि एक तरफ ऑब्जेक्ट है दूसरी तरफ इमेज है, तो क्यू हमारा रियल कहलाता है। और एक तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ इमेज है तो क्यू वर्चुअल कहलाता है। अगर क्यू वर्चुअल होता है तो हम क्यू को माइनस में लेते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है जी। ये हमारी साइन कन्वेक्शन आपने देख ली, ठीक है जी। ये वहां तक आपको बात समझ में आ गई। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन में हम कहते हैं द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि क्यू अपॉन पी। मैग्निफिकेशन को आप कहते हैं क्यू अपॉन पी भी, और हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी। ये इसके दो सिंपल फार्मूले हैं, यही हमने डेफिनेशन में लिखी है, क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान यूनिट होते हैं
वो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। दैट इज व्हाई इट हैज नो यूनिट, इसका जब भी कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है जी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, और इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। सही है जी। इट इज द रेशियो बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, दैट इज व्हाई इट हैज नो यूनिट। जब यूनिट नहीं होती तो डायमेंशन नहीं। अब प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। यानी कि हमारे पास हमें क्या मालूम करना है, डाटा के अंदर फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमें मालूम करना है। हमें मालूम क्या करना है बेटा, हमें मालूम करना है पी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मालूम करना है पी, हमने लिख दिया पी इज इक्वल टू अननोन। ठीक है जी, पी इज इक्वल टू अननोन। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में ली जाती है, यानी एफ इज इक्वल टू क्या लेंगे आप, 20 सेंटीमीटर। एफ ले लिया आपने 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एफ हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, सही है। टू ऑब्टेन एन इमेज डबल ऑफ इट साइज, देखिए डबल साइज का मतलब ये है कि आपके पास मैग्निफिकेशन 2, देखिए मैग्निफिकेशन होती यह है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का और इमेज 2 सेंटीमीटर की, तो मैग्निफिकेशन डबल हो गई, मैग्निफिकेशन हो गई इसकी डबल। अच्छा, अब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। हमें मैग्निफिकेशन कितनी दी जा रही है, इसकी 2। मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हमारे पास Q अपॉन P। मैग्निफिकेशन बराबर होती है Q अपॉन P के। ठीक है जी, आपने लिख दिया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू Q अपॉन P। मैग्निफिकेशन की जगह आपने लिखा 2, तो हमारे पास क्या आता है Q अपॉन P, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर Q अपॉन P से, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई P हो जाएगा। Q मल्टीप्लाई बाई P हो जाएगा, तो हमारे पास Q किसके बराबर आ जाएगा, 2P। Q किसके बराबर आ जाएगा, 2P। अच्छा, अब हमें इन्होंने कहीं नहीं कहा कि रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, कहीं पे हमें नहीं कहा। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, हम दोनों के लिए मालूम करेंगे। पहले हम मालूम करते हैं, करेंगे इसको रियल इमेज के लिए, Q तो आ गया 2P, उसको हम रियल इमेज के लिए मालूम करेंगे। ठीक है, रियल इमेज, तो हमारे पास रियल इमेज के लिए जब हम काम करेंगे तो हमने ऊपर लिख दिया रियल इमेज। ठीक है जी, हमने फार्मूला क्या लगाया, Q इज इक्वल टू प्लस में ले लिया 2P, और फार्मूला हम क्या लगाते हैं, फार्मूला इसके बाद लगाएंगे लेंस इक्वेशन, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब ये फार्मूला लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है जी, ये लिख दिया। अब आप q की जगह क्या लिखेंगे, 2p। q की जगह आप लिखेंगे 2p, और फोकल लेंथ की जगह लिखेंगे 20। क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/p प्लस 1/2p। एलसीएम लेंगे इसका, तो 2p आ जाएगा। 1/20 और इज इक्वल टू 3/2p आ जाएगा। पी हमारा निकलेगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, पी हमारा निकल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर रियल इमेज के लिए। अगर वर्चुअल की हम बात करेंगे, तो वर्चुअल में हम क्यू को लेंगे -2p। क्यू को हम ले लेंगे -2p, क्यू आ गया हमारे पास -2p के बराबर। अच्छा, -2p, और यही फार्मूला लगा के जब सॉल्व करा जाएगा तो p हमारा निकलेगा 10 सेंटीमीटर वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है जी, अब हम देख लिया हमने कि हमारे पास ये 97 में आया था, तो इसका अगला सवाल हम करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा पास्ट ईयर में। अच्छा, ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है तो उसके लिए फोकल लेंथ हमारी माइनस में है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, p 60 सेंटीमीटर,
कॉनकेव लेंस ले रहे हैं तो फोकल लेंथ किस में लेंगे हम? फोकल लेंथ हमारे पास हो गई -30 सेंटीमीटर। हमें मालूम करनी है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि क्यू मालूम करना है और उसकी नेचर मालूम करनी है। देखिए अगर माइनस में आता है तो वर्चुअल इमेज, अगर प्लस में आता है तो हमारी रियल इमेज। हम क्या करेंगे इसमें, फार्मूला कौन सा लगाएंगे? क्यू भी मालूम करना, उसकी नेचर भी मालूम करनी। इसका फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? हम फार्मूला बेटा क्या बनेगा इसका? फार्मूला बनेगा